नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम इस समय बात करेंगे लखनऊ लोकसभा सीट, जो कि सबसे हॉट सीट है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये वही लखनऊ है जहां से तमाम दिग्गज नेता संसद तक पहुंचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने दांव लगाया है राजनाथ सिंह पर। 2014 से 19 तक राजनाथ सिंह यहाँ से जीतते रहे हैं। और अभी बात करें कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो एक तरफ सपा और कांग्रेस इस सीट को जीतने का दांव खेल रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से राजनाथ सिंह पर दांव लगाया है। और रही बसपा की बात, तो बसपा भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है सरवर मलिक को। तो देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सन 1991 से लगातार कब्जा रहा है। तो कैसे सपा और कांग्रेस सेंधमारी करेगी भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर। हमारे साथ यहाँ तमाम नेता हैं जो कि पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पे लोग भी बैठे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि उनको क्या लगता है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, कितना विकास हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी से फिर राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद बनेंगे या फिर गठबंधन उनको टक्कर देगा। सबसे पहले मेरे को एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे मेहमान के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है दिनेश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। विशाल यादव जी है, आप समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राज बहादुर गौतम जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा होगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, काफी विकास हुआ है, 400 पार का नारा भी है, तो क्या लगता है जो रिकॉर्ड था 2014-2019, तो 24 भी बरकरार रहेगा या फिर गठबंधन सेंधमारी कर जाएगी? बिल्कुल बरकरार रहेगा। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि बराबर सरकार जनहित के बारे में जो काम कर रही लोगों के बीच, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुद्रा योजना हो या फिर रेहड़ी पटरी, गरीब मजदूर हैं, किसान सम्मान निधि हैं और अन्य जो भी महिला समूह संबंधी जो योजनाएं चल रही हैं महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, तो उसमें देखा जा रहा है अब सरकार बराबर लोगों के बीच में काम कर रही है। और हम लोग जरूर 400 पार। और ये जो क्षेत्र है हमारा मोहनलालगंज, लखनऊ में 2 सीटें आती हैं, एक ये आपका लखनऊ मेन जो है और लखनऊ मोहनलालगंज। तो लखनऊ से तो राजनाथ सिंह जी का तो एकदम डेफिनेटली हो ही चुका है, वो परंपरागत रह चुके हैं कई बार सांसद। और यहाँ से कौशल किशोर जी भी, जो लखनऊ की मोहनलालगंज हॉट सीट मानी जाती है। चुनाव काफी लेकिन अब की मुकाबले का है, लेकिन हम लोग इस बार 400 पार ओबियसली करेंगे करेंगे करेंगे। 400 पार का नारा है, क्या लगता है कैसे होगा? अब इन्होंने बोल दिया कि विकास के नाम पे विकास हमारे गांव में, तो यही देख सकते हैं आप भी चल के कैसी रोडें हैं, कैसी क्या हैं। दिखावटी पे उन्होंने कौशल किशोर जी ने गांव को गोद लिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पे आते हैं और हुआ करके चले जाते हैं। और गांव में कोई ना नाली ना नल, सिर्फ छोटी सी एक रोड बनवा दी कि मैंने गाँव को गोद लिया। अगर कोई काम हुआ होगा तो ये हमारी जनता बैठी है, सब बता सकते हैं। क्या काम हुआ है यहाँ पे? क्या भैया काम हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ ये रोड दिख रही है बस। जी। रोजगार का क्या मिला? ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। रोजगार अभी पुलिस की भर्ती हुई, पेपर पहले ही लीक हो गया। जो आर्मी पहले 15 साल इंसान जॉब करता था, अब सिर्फ वो 5 साल ही करते। कौन भेजेगा अपने लड़के को 5 साल के लिए? उसके बाद वो आगे घर पे बैठे। एक चीज ये, और आरओ की भर्ती आई, वो भी निरस्त हो गई। भर्ती आने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है उसका। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन आ रहा है क्या? अब आपके सामने ही है जो भी है, अब बाकी तो बात की बात है। राजनीति में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसीलिए यूपी को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गुणागणित में लगे रहते हैं। बात यहाँ की 80 लोकसभा सीटों की करें तो पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए
बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा, तो वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन भी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बात लखनऊ संसदीय सीट की करें तो ये सीट यूपी की हॉट सीट में शुमार है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ नवाबों का शहर है, जो अपनी तहजीब और नजाकत के लिए जाना जाता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, लखनऊ और मोहन लालगंज संसदीय क्षेत्र, दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार बीजेपी चुनाव जीती है। बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी यहां 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। 2019 में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को टिकट दिया। राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। यहां राजनाथ को करीब 55% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम रहे। इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार, लालजी टंडन 1 बार, राजनाथ सिंह 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राजनाथ सिंह 2014 और 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 बार चुनाव लड़ा, 3 चुनावों में हार गए। बताइए, रोजगार सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो उनको सबसे बड़ी समस्या है ये प्रोग्राम हम यहाँ लखनऊ उत्तरी में नहीं कर रहे, इसके अलावा भी हमने कई जिलों में भी किए हैं और लोकसभा सीट पे किए, लेकिन जो युवा है उनकी यही समस्या है कि रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। उस पर क्या कहें? रोजगार के लिए कई सारी सरकारें आई, ठीक है, तो लगभग यहाँ जो जनता बैठी है उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जहाँ तक जानकारी की बात करें तो रोजगार हर जो भी सरकार आती है रोजगार देती है, चाहे वो जिसकी सरकार हो, ठीक है। लेकिन अब हमारी सरकार में क्या है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हुई है तो इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से जो योजनाएं, स्टैंड अप योजना माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, उसमें 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कोई भी गरीब व्यक्ति है या मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो अपना व्यवसाय, अपना खुद की फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। लेकिन जैसे उसका जो बिजनेस होगा उसी हिसाब से उसको वार्ता दी जाएगी और अपना व्यवसाय बन सकता है। और रोजगार के अवसर तो हर जिले में बाई प्रोडक्ट के ही अनुसार, मतलब जो जहाँ का प्रोडक्ट है उसी के अनुसार हर जिले में दी जा रही है। सहमत है आप सब इनकी बात से? क्या नहीं सहमत है, क्या दिक्कत है? मोदी जी को हमने वोट दिया था, शिव मंदिर बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया इतने सालों में? शिव मंदिर बनवाया, एक भी नौकरी नहीं दी। युवा, मैं खुद युवा हूँ, 28 साल का होने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। मैंने कितने एग्जाम्स दिए, कोई भी नौकरी, उन्होंने कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की है अच्छे से, ना ही उनका कोई भी नौकरी के प्रति जो उनका वादा था वो पूरा हुआ। एक भी वादे पूरे नहीं हुए शिव मंदिर के छोड़ के। तो हम इस बार तो इनको वोट बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। शिव मंदिर से पेट नहीं भरेगा। वहां का सिर्फ मान लीजिए मंदिर बनवाया उन्होंने तो सिर्फ अयोध्या के लोगों का भला होगा ना, बाकी का देश क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात उनके जो मिलेनियर फ्रेंड्स हैं अडानी जी और अनिल अंबानी जी, तो उनका आपने अभी ये जो घोटाला देखा बॉन्ड वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, उसमें कितने करोड़ों अरबों का घाटा हुआ, उसकी बात कभी नहीं करते। मोदी जी कभी मीडिया के सामने नहीं आते। उनकी सारी चीजें फ्रॉड है, वो फेक है एक नंबर के। ये मैंने पिछले 10 सालों इनके जो 2 टेन्योर है उनमें देख लिया। वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और उनको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए चुनाव के बेसिस पे अगर धर्म को लेके चलेंगे तो देश का क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो हम इस बार उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है और इस बार उनकी सरकार बिल्कुल नहीं। मुद्दे पे और बात करेंगे रोजगार पे, लेकिन हमारे साथ बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राज बहादुर गौतम जी है। ये बताइए कि आपकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया है कि हम अकेला चलेंगे, अब क्या लगता है ये गठबंधन है, फिर भारतीय जनता पार्टी इतने साल से यहाँ कब्जा जमाए बैठी है, कैसे, मतलब इसकी तो बड़ी चुनौती है ना, कैसे कवर करेंगे? हम जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है कुछ भी आपने पहले डिसाइड कर लिया आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मार्केट में आएंगे मार्जिन लेके कि यानी अगर 400 सीटें हैं तो कम से कम 40 सीटें तो अपनी होंगी ही होंगी। 40 सीटें होंगी। 2019 में तो 10 ही मिली थी। अरे बढ़ेगी सीटें अब की। अच्छा, बढ़ेगी।
क्यों नहीं बढ़ेंगी पश्चिम का। चलिए ठीक है, और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। और जो गरीबों थी उनको सब योजनाएं पूरी तरह से मिल रही हैं। न योगी जैसा पीएम, न मोदी जैसा पीएम होगा, न योगी जैसा सीएम होगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। सरकार काम हुआ है, बेहतर तरीके से काम हुआ। आप रोड पर निकलिए, कंट्री में टहलिए, इंटरनेशनल मार्केट में जाइए, आप देखिए इंडिया की पोजीशन कितनी टॉप है। जहां हमें पूछा नहीं जाता था, जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, आज हर कंट्री मोदी जी की मेहरबानी है कि हम अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में रहेंगे। जो डेवलप किया है, हाँ, युवाओं के लिए कर रहे हैं और युवाओं के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या प्रधान जी भी हैं? प्रधान जी बताइए, इनकी बात से सहमत हैं? हम सहमत हैं, ठीक है सब। अरे कुछ तो बोलेंगे। ठीक है, सहमत हैं, अब कितना बोले भाई। अरे वोट तो देंगे ना? नहीं, हम वोट देंगे क्यों नहीं, जब हमारे वकील साहब देंगे तो हम भी देंगे। बस किसको देंगे बताइए? किस जिसको वकील साहब देंगे उसको देंगे, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, क्या भैया क्या मुद्दे होंगे इस बार? नो कमेंट्स। वो कमेंट्स के वोट नहीं देंगे क्या? नहीं अभी नहीं देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो बोलेंगे। चलिए, मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे अभी हमारे कोई नहीं है। आपके मुद्दे नहीं है क्या? क्या लगता है दादा, क्या होगा इस बार? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, वो तो दिख ही रहा है सब लोगों को, ऐसा तो है नहीं विकास नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए, जैसे युवा बेरोजगार है, वो सत्य बात है, उसको मानना पड़ेगा। कोई भी सरकार आए, ये चीज तो जरूरी है भाई। इस बार गठबंधन मतलब फेल है, भारतीय जनता तो नहीं है, टक्कर दे रहे हैं क्या अखिलेश? क्यों नहीं देंगे? जो हकीकत है, बस मेन चीज है रोजगार। सरकार मान लीजिए ठीक है, काम कर रही है, जो काम करना चाहिए कर रही है, लेकिन रोजगार बहुत जरूरी है युवा के लिए। चलिए, सारी समस्या सब ठीक है, विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट है, सड़कें बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन मेन समस्या है रोजगार की समस्या। इसको कैसे अगर आप जीत जाते हैं 2024, तो क्या प्लानिंग होगी रोजगार को लेकर? रोजगार जो है बेहतर तरीके से लोगों को दिया जा रहा है और लोग रोजगार पाकर खुश भी हैं और लोग रोजगार कर भी रहे हैं। आगे 2024 का ये चुनाव जब हम लोग जीतेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं के क्षेत्र में हो, युवाओं के, और भी जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और टेक्सटाइल है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारी चीजें हैं जो हम लोग पूरा, आपका मलिहाबाद हो गया, ठीक है, लखनऊ जो मोहनलालगंज सीट पे जो हम लोग रोजगार का एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार की ही देन है जो हम लोग पूरा कर रहे हैं। चलिए, ये एक आपसे सवाल है मेरा, आप ये बताइए कि 2017 में भी दो लड़कों की जोड़ी दिखाई दी थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, लेकिन इतना ज्यादा कमाल नहीं हुआ था। तो 2024 में कैसे होगा कमाल? तो वो उनका दुर्भाग्य रहा हो, लेकिन हमारे साथी दिनेश जी बैठे हैं, घूमते हैं, इनको रोजगार कोई मिला? पहले सबसे पहले इन्हीं से पूछे, क्योंकि ये भाजपा के बहुत मुख्य एजेंडा को लेके चलते हैं, और इनको रोजगार हमें मिला हो तो ये बताएं, कोई रोजगार इनको मिला है? आप रोडों पे कुछ भी बनना हो, लेकिन सबसे बेस होता है मजबूत गांव से। अगर गांव में हमारा इंसान मतलब युवा भटक जाएगा तो मैम शहर में जाके क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले बेस मजबूत करना है। वो तो जो कह रहे हैं हमारे साथी अंकल बोल के गए हैं कि देश कंट्री में बाहर जाए, ये तो सब हमारे मनमोहन सिंह जी थे जो पूरे देश को फाइनेंशियल मजबूत करके गए। ये तो काम के ऊपर काम कर रहे हैं। जो चीजें आज से इंटरनेट में चला रहा हूँ, ये राजीव गांधी जी की देन है। ये साथी भूल रहे हैं, जो आप जैसे माइक लेके खड़ी है, कैमरा, ये सब उन्हीं की देन है। ये तो सब अब आया है। और रोजगार की बात हमारे भाई साहब ने बोल दिए, तो रोजगार तो कोई है ही नहीं मैम। जैसे कि सांसद जी यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 वक्त आते हैं, चुनाव के बाद और एक चुनाव के आके बाद लड्डू तौलने आते हैं कि मैं इतने वजन का हूँ, मैं इस गांव को गोद लेता हूँ। मैडम, एक भी फीता गांव का नहीं काटा है, सिर्फ छोटी सी रोड बनवा दी है, कब की बनी हो। जो ये रोड बनी थी कभी भी पहले खड़ंजा हुआ करता था, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, ये सब पहले काम समाजवादी पार्टी में हुआ था। अब भले इस पर उन्होंने डामर किया हो, पानी से भीग जाता है और खुद जाता है। और हमारे गांव में चलिए, नालियां बहती हैं, रोडें खुदी पड़ी हैं, बरसात में लोगों को कितना दिक्कतें होती हैं। आप भी इधर कभी जाइएगा बरसात में, देखिएगा। रोजगार मंदिर और मस्जिद से नहीं चलता, रोजगार चलता है। और जैसे गांव का जब डेवलपमेंट होगा तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा आगे। और भी लोग हैं हमारे साथ में यहाँ बातचीत करने के लिए। भैया, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे का है, जब ना संसद गण यहाँ आते हैं, ना विधायक गण आते हैं, और रोड को क्या कई बार एप्लीकेशन दिया गया, एक बार भी नहीं आए, ना कि उसको देखे ना बनवाए। सब वही नाली और रोड एकदम झज्झड़ पड़ी है। मतलब
विकास बिल्कुल नहीं हुआ। गांव की देखिए, कभी भी आए हैं देख ले, बस यही थोड़ी पर रोड बस गांव के कोने तक बनी है, उसके बाद ऐसा पूरा गांव खाली पड़ा, कहीं रोड नहीं बनी, नाली। सांसद जी आते नहीं कभी? आते होंगे तो अब गांव में कहने का मतलब जब विकास नहीं कराए तो आने का मतलब क्या रहा। क्या भैया कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। बताइए क्या क्या नहीं हुआ है? अरे बारिश होती है तो देखिए, जब कायदे मंदिर तरफ जाओगे पूरे एकदम चलने के लायक रोड नहीं है, और सब जल भराव हो जाए, सब पानी नाली का सवावत है। और जमादार उधर आए थे, नाली साफ कर रहे थे, तो हमसे मांग रहे त्योहारी क्यों दे हम जमादार को, और बस नाली से निकाल देते हैं कूड़ा, बस वही डाल देते हैं, बस पड़ा रहता, फिर नाली में चला जाता है। मतलब गंदगी पूरी है? गंदगी पूरी है। क्या भैया क्या मुद्दे? हम जैसा ये लोग सब जो लोग बता रहे हैं वही सत्य है, बाकी जो है अब देखा जाए उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी क्या काम नहीं हो रहा है कुछ? अब मेरे विकास है, पूरा देश जब चिल्ला रहा है, कम से कम 50% लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, अब तो फिर क्या देगा, क्या कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रखते हैं उनसे बात करते हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। देखिए कितनी गंदगी है। हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं, ये लखनऊ का उत्तरी क्षेत्र है और इस समय हम सॉलमेट हॉल में है। यहाँ पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है, रणभूमि कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ लोगों की राय जान रहे हैं कि कितना इन 10 सालों में विकास हुआ है। लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और विकास के दावे कर रही है और इस बार 400 पार का नारा है। तो जो इनकी समस्या है, ये समस्या कैसे दूर होंगी? रोजगार तो दूर की बात है। माननीय कौशल किशोर जी अभी आए हुए थे और शहरी विकास राज्य मंत्री हैं और उनके पास ये जो है विभाग भी है और प्रधानमंत्री आवासन एवं शहरी विकास, तो उन्होंने हमें बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी की सरकार ने मिसपुर गांव में जो सबसे सर्वाधिक आवास दिए हैं वो किसी जात बिरादरी या किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं, हर घर में लगभग आवास आए हैं और शौचालय आए हैं और जो भी रेहड़ी पटरी की योजनाएं हैं, मुद्रा योजनाएं हैं, सबका लाभ लगभग सभी लोग उठा रहे हैं और अन्य योजना जो भी है वो उसका भी लाभ उठा रहे हैं। बाकी अभी उन्होंने खुद ही आश्वासन देकर गए हैं और यहाँ यादव महासभा की एक बैठक थी जिसमें काफ़ी सारे यादव महासभा से लोग आए हुए थे और शामिल हुए और उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो रोड नाली सड़क साफ सफाई, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने खुद ही बोला है। 2024 में यहाँ की जनता जब उनको खुद वोट करेगी और वो जीत के आएंगे तो यहाँ पे सारी समस्याओं का निजात होगा 100%। ये नाली साफ करने वाले पैसे क्यों मांगते हैं? देखिए आपके सामने उन्होंने बोला। देखिए नाली पैसे देने वाले हम ही आप पैसे देते हैं, वो लोग मांगते नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ का कुछ ज्यादा साफ कर दो, हम आपको 50 रुपए दे देंगे या इमरजेंसी। नियम देखिए सबके लिए बराबर है, ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई काम नहीं करता है तो आप भाई नगर आयुक्त जी हैं, मेयर जी हैं, पार्षद जी हैं, ठीक है, सबके पास बात रखेंगे। अब घर में बैठे रहने से कोई बात नहीं रखी जाती। ये शासन विभाग हम माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय जी ने सबको आश्वासन भी दिया है, अवगत भी कराया है कि अगर कोई अधिकारी यहाँ पर लखनऊ में किसी भी जगह पर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो आप पहले उस विभाग को सूचित करिए। 1-2 बार अगर नहीं सुनवाई होती तो आप आइए, मैं उसके लिए खुद ही ये जनता दरबार जो लगता है खुद ही उसमें वो मिलते हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। क्यों बताइए? मैम डिटेल क्या बताएं, जैसे कि बहुत से ज्यादा बोल गए कि अन्य योजनाएं क्या 5 किलो राशन में देश चल पाएगा? मैम आप भी बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 5 किलो राशन में कुछ नहीं, लाइन लग जाती है, वहाँ धूप में खड़े रहते 5 किलो राशन। अरे कुछ रोजगार फैक्ट्रियाँ लगा दो, कम से कम 5 किलो, क्या जब कमाएंगे तो सब कुछ ले लेंगे, राशन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतने एक्सप्रेस वे बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, ये तो सब कॉपी फीता काटते हैं। ये तो आगरा एक्सप्रेस तो देख के बनाया गया, चलो अच्छी बात उन्होंने बनाया
और जो काम किया गया आगरा एक्सप्रेसवे का, आप कभी चलिएगा कभी तो याद करेंगे किसी ने बनवाया था। अभी रोडें खुद रही हैं और ये क्या बोलते हैं, अयोध्या की एक छत गिर गई, अभी नया एयरपोर्ट बना था। सब में धांधलेबाजी होती है कि बस कहते हैं कि मैंने काम किया। मंदिर, सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर और मुस्लिम और हिंदू, इससे कुछ नहीं होगा। हमें नीचे से लेकर चलना है, सब वर्ग को बांट के चलना और सबको हिस्सेदारी होनी चाहिए। चलिए, राम मंदिर निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट मिलेंगे, इससे इनको लाभ होगा। आपकी क्या रणनीति है? तो मैडम जब से मंदिर बना, मंदिर से मैम जब मंदिर बना तो मंदिर से 100 भिखारी भी तो इकट्ठा होंगे वहाँ पे, उनको क्या होगा मैम? अगर वहाँ पे चले मंदिर तो छोटी बड़ी बात है, बन गया, और थोड़ा भी इतना बड़ा मंदिर हाईलाइट कर दिया। अगर वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ बनाते तो कहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता। मंदिर में हजारों भिखारी पैदा होंगे, और अगर वहाँ पे फैक्ट्री बनी होती तो मैडम कितना रोजगार होता, आप भी जान सकती हैं। तो मंदिर अपनी जगह ठीक है और रोजगार अपनी जगह ठीक है। चलिए ठीक है, मंदिर अपनी जगह ठीक है, रोजगार अपनी जगह। क्या भी है, रोजगार का क्या सीन है? मिला तुम्हें रोजगार? क्या मुद्दे होंगे चुनाव के मुद्दे का समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्यों जीत रही है बताओ? अरे जीत क्या रही है, तो सब कुछ करी है। क्या किया बताओ जल्दी, थोड़ा डिटेल। स्टेडियम बनवाई है, हाँ, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, मेट्रो बनवाया, और क्या, और सब कुछ बनाया। मोदी ने क्या करा? ऐसे वोट मांगने आते हैं, बस न कुछ करते हैं, न कुछ। मुझको वोट दे तो तुम्हारा ये करवा देंगे, वे करवा देंगे, कुछ नहीं करवा रहे हैं। हमारे की रोड अभी भी नहीं बनी, नाले वाली में सब भर जाता है जब पानी नहीं भरता है। निकलने में कॉलेज जाते हैं तो दिक्कत होती है निकलने में, तो वही सब कुछ बना ही नहीं। मतलब काम बिल्कुल नहीं हुआ मोदी सरकार से। हम लोग तो हमारे घर के सामने बारिश होती है तो हम लोग कीचड़ से निकलते हैं। वहाँ हुआ, यहाँ तो विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। वो रोड है, अलग से नाली भर जाती है, पूरा ऐसे ही चला जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, काफी दूर पे है। भैया एक काम करिए ना आप, चलिए बताइए, आप अपने मुद्दे बता डालिए, क्या मुद्दे हैं? एक्चुअली मैडम ये हमारा देश जो है संविधान से चलता है और एक धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है ना, संवैधानिक रूप में। तो राम मंदिर जो बना हुआ है वो एक अपना अलग मुद्दा है और इसमें सबकी अस्मिता है और सबका इसमें एक स्नेह है, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना जोड़ा जाए, इसको अपने कार्यों से और जो है अभी युवाओं की जो मांग है उससे जोड़ा जाए, तो ये इलेक्शन ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, जो कि समाज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। युवाओं की शिकायत है कि जो है हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार पॉलिसी पे सरकार को काम करना चाहिए। वैकेंसी आती हैं और वैकेंसी अभी बीच में फ्लॉप हो गई हैं, जैसे कि आरओ की बात उठाया, यूपी पुलिस की बात उठाया, लेकिन मैंने ये देखा कि ट्रांसपेरेंसी सरकार में आई है, कहीं ना कहीं पे भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी आई है, लोगों का पैसा वेस्ट नहीं गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और हम राम जन्मभूमि की जो मंदिर बना है उस पर विशेष हम कहेंगे कि इसको जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से ना जोड़ करके, और ये बहुत पहले का एक मुद्दा था, उस मुद्दे के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और उसको पूरा किया गया है, तो ये भाजपा का कार्यकाल में पूरा किया गया है, इसके लिए सराहनीय है। लेकिन कार्यों को, मूलभूत कार्यों को जोड़ा जाए, जैसे कि ग्रामीण लोगों का और यहाँ के नगरीय लोगों की एक शिकायत है कि यहाँ पे अभी सभासद का पहली बार इलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे सफाई के कार्यों पे नहीं काम हो रहा। जैसे लोग कह रहे हैं नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिकायतें हैं कि उनके जो है पैसे उनसे मांगे जा रहे हैं। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों की जो मांगे हैं, इस पे कार्य करने की ज़रूरत है भाजपा को, और इस पे विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। लखनऊ लोकसभा सीट में कुल 5 लखनऊ, पश्चिमी, उत्तर, पूर्वी, मध्य और कैंट विधानसभा सीट आती है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 और सपा ने 2 सीटें जीती थी। बात यहाँ वोटरों की करें तो इस बार कुल वोटर 35,73,944 हैं। पुरुष वोटर 19,22,184 हैं। वहीं महिला वोटर 16,51,626 हैं, जबकि थर्ड जेंडर के वोटरों की संख्या 134 है। इस बार लखनऊ में 51,417 नए वोटर जुड़े हैं। 38,000 युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। बात अगर लखनऊ के जातीय समीकरण की करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की कुल आबादी 45,89,000 है, जिसमें 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है। 26.34% आबादी मुसलमानों की है। ओबीसी मतदाता 28% हैं। अनुसूचित जाति लगभग 14.5% है, तो अनुसूचित जनजाति की 0.2% हिस्सेदारी है।
ब्राह्मण राजपूत वोटर मिलकर कुल करीब 18% हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा के लिए मतदान होगा। लखनऊ की दोनों लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट पड़ेंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। बीजेपी ने लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला सपा के रविदास मेहरोत्रा से होगा। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से विधायक है। लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से होने जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज में कौशल किशोर की साख दांव पर है और दोनों लीडर मोदी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार ये सीट किसके खाते में जाती है। आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव? यही सहमति हमारी भी है। अरे कुछ तो बताइए, आप ही बता डालिए। अब हम क्या बताएं, भाई साहब ने बताया, बहुत सही बताया। चलिए, भाई साहब ने बताया, बहुत सही बताया। ये इस समय हम लखनऊ लोकसभा सीट की बात कर रहे थे, जहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। सन 1991 से लेकर और अब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कब्जा रहा है। तमाम मुद्दे थे, तमाम चर्चाएं हुई, लोगों से बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा, समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। लोग खुश हैं, ना खुश भी हैं। हम और आगे इसके बाद हम और अन्य लोकसभा सीट में चलेंगे और वहां से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि लोगों के क्या मुद्दे हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज के लिए।